लोगों को कमर दर्द की तकलीफ़ है जो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि मांसपेशियों में सूजन आ जाना, या आपकी गद्दी जो है वो बाहर आने लग गई है, या गद्दी का फट जाना, या गद्दी के फट जाने की वजह से या बाहर आ जाने की वजह से नस में दबाव आ जाना, जिसे हम शायाटिका भी बोलते हैं, या हड्डी की भी कोई भी तकलीफ जिससे आपको लो बैक पेन यानी कमर दर्द है, तो आपने निश्चित तौर पर उसे डॉक्टर को दिखाया होगा, दवाई भी आपकी चल रही है और आप नियमित तौर से फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं। पर आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि आपको कमर दर्द में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है लाइफ टाइम के लिए, यानी डूज एंड डोंट्स इन बैक पेन। ये है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आपको आपकी डेली रूटीन में कैसे खड़े होना है, बैठना है, ड्राइव कैसे करना है, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हमारी देखिए जो हमारा स्पाइन का पोस्चर है वो मैं एक रफली ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से होता है, जिसमें ये होता है सर्वाइकल का पार्ट, ये हो गया आपका अपर बैक यानी थोरैसिक पार्ट, जो है वो है लो बैक हिस्सा है जो सी शेप में है इस तरह से। तो हमें इस पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। ये जब पोस्चर सी शेप का थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है, तो आपको कमर दर्द की तकलीफ आ सकती है। तो हमें जब भी पूरी हमारे डेली रूटीन में यही ध्यान रखना है कि हमारा जो सी शेप है वो मेंटेन रहे। तो चलिए इसे कैसे मेंटेन करना है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिटिंग पोस्चर से। सिटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, डू क्या करना है और डोंट्स क्या करना है। तो जब भी आप बैठेंगे तो आपको लंबे टाइम तक नहीं बैठना है। आपको जैसे कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्कर्स हैं तो आपको हाफ आवर का ब्रेक लेके फिर आपको आपका वर्क कंटिन्यू करना चाहिए। यानी मेरा मेन पॉइंट यही है कि आपको लंबे समय तक बैठना नहीं है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी, जब भी आप बैठें कोई भी चेयर पे तो आपका वो सी शेप जो है ये कर्व वो मेंटेन रहना चाहिए। इसके लिए आपको पिलो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक सॉफ्ट पिलो, कुशन पिलो जो आता है वो बैक के लिए, बैक सपोर्ट के लिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको लेना रहेगा। नेक्स्ट जो थर्ड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बैठें तो जो आपका जो हिप लेवल है वो नी लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी आपकी सीट जो है वह बैठने की वो नीचे नहीं होनी चाहिए, वो नी और आपका जो हिप लेवल है वो दोनों सेम रहना चाहिए। जब भी आप बैठ के जब खड़े होते हैं तो हमेशा आगे आके फिर आप अपने खड़े होइए। मतलब कि आपको डायरेक्ट अपनी सीट का जो कंफर्टेबल पोस्चर जो आपने ले लिया है उस पे से डायरेक्ट नहीं खड़ा होना। आप पहले सीट पे एकदम एज पे आ जाइए और फिर खड़े होना है। हम बात करते हैं आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि आपको सॉफ्ट जो आपका चेयर का जो कुशन होता है जिस पे आपकी सीट होती है वो बहुत सॉफ्ट ना हो, ठीक है। और उन चेयर्स में सपोर्ट, बैक सपोर्ट अच्छा नहीं होता है, या थोड़ा सा आपके जो है शोल्डर लेवल से काफ़ी नीचे यानी स्कैपुलर लेवल जो है आपका वहाँ से थोड़ा सा नीचे मिड बैक तक है, तो आपको ऐसी चेयर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ जो है स्टैंडिंग पोस्चर। यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग कर रहे हो, लंबा टाइम तक आप स्टैंडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक स्टूल अपने एक पैर के नीचे रखना है। यानी आपका एक पैर जो है वो तो ज़मीन पे रहेगा और एक पैर जो है वो बैंड करके आप ऊपर स्टूल पे रखेंगे। आपका पोस्चर ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए। जैसे आप कोई टेबल पे काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से बैंड नहीं होना है। आपको ऐसी टेबल सिलेक्ट करनी है या ऐसा वर्क प्लेस आपको सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपका लेवल जो है यहाँ तक रहे और आप ऐसे यहाँ पे खड़े होकर काम कर सकें। जो हम बात करते हैं वो करते हैं लिफ्टिंग पोस्चर्स के बारे में। यानी आपको कोई भी चीज़ उठानी है तो कैसे उठानी है। जिन लोगों को कमर दर्द है वो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी सामान उठाते हैं तो हमेशा कमर से नहीं, अपने पैरों से जो है आपको बैंड होके फिर कोई भी चीज़ को अच्छे से ग्रास्प करके उसको फिर आपको लिफ्ट करना रहेगा।
जो आप ग्रिप है वो अच्छी रहनी चाहिए। आप अगर डायरेक्ट बैंड करके उठाएंगे तो उसमें आपको जर्क आने के बहुत चांसेस रहते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग प्रॉपर पोस्चर से बैंड होके उठा रहे हैं तो आपको एकदम झटके से नहीं उठना है, आराम से धीरे से पूरा बॉडी का कंट्रोल लेके आपको उठना रहेगा। अब हम बात करते हैं स्लीपिंग पोस्चर्स के बारे में, यानी जब आप सोते हैं लेटते समय आपको कौन से पोस्चर्स ध्यान रखने चाहिए। तो मैं यहाँ इस तरह से आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से पिलो का यूज़ करना रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो उल्टा सोते हैं, तो ऐसे आपको पोस्चर्स, ऑकवर्ड पोस्चर्स फॉलो नहीं करने हैं। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है ड्राइविंग। हो सके आप उतनी कम ड्राइविंग करिएगा, क्योंकि इट्स बेटर टू बी अ पैसेंजर दैन टू बी अ ड्राइवर। क्योंकि ड्राइविंग और अगर आपको करने में आती है तो आपको इस तरह से अपना सी शेप जो है वो मेंटेन करना है बैक का। अब वो आप कैसे करेंगे, तो जब भी आप ड्राइव करने बैठे तो अपनी स्टीयरिंग व्हील के पास में आपकी जो सीट है, ड्राइविंग सीट, वो आप उसमें पहले बैठ जाइए कंफर्टेबली और अपने सीट इस हिसाब से एडजस्ट करिए कि आपका जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। जब भी आप ड्राइव करें तो आपका जो हिप लेवल है वो नी लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं और अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो अपना जो वहाँ जो सीट है उसके ऊपर आप पिलो रख के उसका लेवल राइज करिए और अपने हिप लेवल को नी लेवल से मैच करिएगा। नेक्स्ट अब जो मैं बात करूँगी वो है पोस्चर्स जो भी होते हैं बैंडिंग फॉरवर्ड। घर में जो काम हमें करने होते हैं, जैसे कि स्वाइप करना है या पोछा लगाना है, तो आप उसके लिए मॉप्स यूज़ करिए। असिस्टिव डिवाइसेस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप मॉप्स यूज़ करिए। और या तो आप जो स्टिक है, ब्रूम स्टिक है, वो उसका जो पीछे का जो पार्ट होता है, जो स्टिक जो होती है वो लंबी स्टिक्स आती हैं, वैसे लॉन्ग स्टिक वाली ब्रूम स्टिक्स यूज़ करिए। और वैक्यूम क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी असिस्टिव डिवाइसेस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप यूज़ करिए और अपनी बैक का ध्यान रखिए। क्योंकि मैं ये आपको बोलना चाहूँगी, नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर नी आपके डैमेज हो गए हैं तो आप नी रिप्लेस करा सकते हैं, बैक कभी आप रिप्लेस नहीं करा पाएंगे। तो अपनी बैक का ध्यान रखिए। तो मैं अपना सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कोई भी आपको क्वेरी हो बैक रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।